शांति निकेतन में कदम रखते ही अंश के बेटे रियो को एक बेहद अजीब और गहरा सा एहसास होता है। जैसे वह किसी अनजान नहीं बल्कि बहुत पुरानी और भूली हुई जगह पर लौट आया हो। हवा में एक अनकही पहचान तैर रही होती है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा होता। उसी समय अंश से मिलते जुलते चेहरे को देखकर मिहिर अचानक स्तब्ध रह जाता है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, जैसे समय ने उसे वहीं रोक दिया हो। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आने वाला है, जिसने शांति निकेतन की नींव तक हिला देने की तैयारी कर ली है। सच ये है कि करण का जो अफेयर चल रहा है वह किसी आम लड़की से नहीं बल्कि नियति से है। और यही नियति कोई और नहीं बल्कि अंश की पुरानी गर्लफ्रेंड है, जिसका अतीत इस पूरे परिवार से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। असली झटका तो यह है कि नियति और अंश का एक बेटा है, रियो, जो हूबहू अंश की परछाई जैसा दिखता है। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसकी चाल, सब कुछ अंश की याद दिलाता है। अंश जिसे तुलसी ने खत्म कर दिया था। लेकिन यह कोई साधारण अंत नहीं था। तुलसी ने यह कदम किसी खुशी या क्रोध में नहीं उठाया था, बल्कि उसने एक ऐसे पाप और बुराई का अंत किया था जो पूरे परिवार को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। अंश के काले कर्मों ने नंदिनी की जिंदगी को नरक बना दिया था, उसकी आत्मा तक को तोड़ दिया था। उसी दर्द और अन्याय की आग में तुलसी को वह कठोर निर्णय लेना पड़ा था, जिसमें उसने अपने ही बेटे को अपने हाथों से खत्म कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंश भले ही इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन उसका अतीत, उसका खून, उसका वारिस रियो अब उसी घर की दहलीज पर खड़ा है। और अब रियो सिर्फ एक मेहमान नहीं है, वह धीरे धीरे कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनता जा रहा है। कर्ण की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वह हर पल किसी अनजाने डर में जी रहा है, क्योंकि रियो उसकी हर सच्चाई को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। कर्ण अब अपने परिवार से ज्यादा रियो के बारे में सोचने लगा है। उसके मन में एक ही डर है, अगर रियो को यह सच पता चल गया कि उसके पिता की मौत के पीछे तुलसी है और पूरा शांति निकेतन इस राज का हिस्सा है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर रियो को यह भी पता चल गया कि कर्ण उसका असली पिता नहीं है, तो वह पूरी तरह टूट जाएगा या फिर कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी बीच एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, नियति। पहले से ही कमजोर और बीमार चल रही नियति अगर यह सच जान लेती है तो उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। यहां तक कि आशंका यह भी है कि वह इस सच्चाई को सहन ही न कर पाए और हमेशा के लिए सब छोड़ दे। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। मिहिर का रियो से मिलना। तुलसी चाहती है कि रियो को उसका असली हक मिले, उसे उसकी पहचान मिले और उससे उसका अतीत छुपाया न जाए। लेकिन मिहिर इस सच को अब भी उजागर करने के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उसे डर है कि यह सच पूरे शांति निकेतन को जलाकर राख कर देगा। तुलसी के दिल में भी एक और संघर्ष चल रहा है। वह जानती है कि अगर नंदिनी और बाकी परिवार को करण की सच्चाई और अंश के अतीत के बारे में पता चला, तो रिश्तों में ऐसी दरार पड़ेगी जिसे भर पाना नामुमकिन होगा। लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया भी नहीं जा सकता। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि सच का फटना अब बस कुछ ही समय की बात है। और फिर आता है वो पल जब रियो पहली बार मिहिर के सामने पूरी तरह से खड़ा होता है। मिहिर उसे देखकर पूरी तरह हिल जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में अनकहे सवाल भर जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने खड़ा यह लड़का किसी और का नहीं बल्कि अंश का ही अक्स है। उधर रियो को भी शांति निकेतन में एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। उसे लगता है जैसे यह जगह उसे खींच रही हो, जैसे यहां उसकी कोई अधूरी कहानी पहले से लिखी हुई हो। दीवारें, लोग, नाम, सब कुछ उसे जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन जैसे ही सबसे बड़ा सच सामने आने की आहट होती है कि उसका असली पिता करण नहीं बल्कि अंश था, उसी पल उसकी पूरी दुनिया टूटने की कगार पर आ जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है
और उसकी आंखों के सामने उसका पूरा अस्तित्व सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रियो इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? क्या शांति निकेतन इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर यह सच पूरे परिवार को हमेशा के लिए बिखेर देगा? आने वाले एपिसोड में एक और भी बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें यह खुलासा हो सकता है कि अंश की मौत उतनी सीधी नहीं थी जितनी सबने समझी थी, बल्कि उसके पीछे कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जो अभी तक सबसे सामने मासूम बनकर खड़ा है। अब देखना यह है कि जब हर राज खुलने लगेगा तो कौन सच में अपना रहेगा और कौन दुश्मन बन जाएगा। अगर आपको ये ट्विस्ट और ज्यादा चौंकाने वाला लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे की कहानी में आप किसका सबसे बड़ा सच सामने आते देखना चाहते हैं।